अगर एक स्कीम के तहत, एक मंसूबे के तहत, एक प्रोजेक्ट के तहत 2018 वाले इलेक्शंस किए गए, तो अगर उसी प्रोजेक्ट को अंडू करने के लिए एक और मंसूबा बने और एक और प्रोजेक्ट बने प्रोजेक्ट आप कह रही हैं वो बने, देखें तासुर एक है और सिर्फ मुझे नहीं है, आप औरों से भी पूछें और पैनलिस्ट से भी पूछें, तासुर बन रहा है। हर कोई अलायंस कर सकता है, एक ये नहीं है, लेकिन ऐसा तासुर बने कि आने वाले इलेक्शंस पहले ही मैनेज हो, उस पर लिखा गया हो कि नतीजा क्या होने वाला है, तो मुल्क में जो अदम इस्तेकाम की फिजा है वो ख़त्म नहीं होगी, ना हम आगे बढ़ेंगे, हम वही गोल चक्कर में। और फिर अगर आप मुझे बताएं, अगर नॉन क्रेडिबल इलेक्शंस हुए तो फिर से शोरगुल होगा, फिर से हंगामा होगा। आपको लग रहा है नॉन क्रेडिबल होंगे? देखें जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से एक तासुर ये दिया गया है कि कोई एक फेवरेट कोई जमात है और उसके लैप में हर चीज़ डाली जा रही है, और आप जो कानून के इदारे हैं, इंसाफ के इदारे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी केयरटेकर हुकूमत है, सब अब इस वक्त तो मुझे तो यह लगता है ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये किसका जहन है, कौन इसको अप्लाई कर? इस वक्त क्या ज़रूरत है कि कौमी एयरलाइंस को आप फ्यूल बंद करके, और आप ये किसका मैं, ये फवाद हसन, फवाद कहाँ से पैदा हुआ, ये अहद चीमा कौन है, तो ये लोग किसके नॉमिनेटेड है? दिस ऑलरेडी मेक्स कि समबडी इज बिहाइंड ऑल दिस। तो ये सवालात हैं, और ऐसे सवालात फिर जो केसेस हैं मियाँ साहब के, जो कन्विक्शंस हुई हैं, आज यकीन करें मुझे रस्ते में एक पुराना पार्टी का वर्कर मिला, बहुत जियाला था, 8 साल से वो नैब भुगत रहा है, और वो कहता है कि मेरा तो चंद लाखों का केस है, लेकिन मियाँ साहब वो कहता है मैंने अपने केस में हाई कोर्ट में ये रैशनल डाला है कि मियाँ साहब एब्सकॉन्डर थे, उसको आने तक कोई केस फेस नहीं, हर चीज सस्पेंड हो गई, एक दिन भी जेल में नहीं, तो ये मेरे पीछे आप क्या कर रहे हैं? जो मियाँ साहब के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो मेरे साथ भी करें। अब ये हाल हो गया है हमारे कानून और इंसाफ के इदारों का। तो इस वक्त ये सारे सवाल हैं, और ये सवाल हमें अवाम से ये रुजू करने का टाइम है, और ये ज़रूरी है कि हम ये चीज़ स्टेज पर रखें। अवाम से रुजू करने का या आपस में बात करने का? बिकॉज अवाम क्या इसका जवाब देगी? यानी कि वो तो वोट पर के हद तक देगी। जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब के कोई बातचीत हुई है, कोई आगे मीटिंग के कोई आसार हैं? देखिए वो बातचीत जो है वो अपने लेवल पर होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का वोटर, वो जो वोट को इज्जत दो वाला बड़ा खूबसूरत बयानिया में तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये PMLN है, वो ज़ियाउल हक के पैदावार जमात, जिसने ये वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, बहुत पॉपुलर हो गए थे वो उस पर। तो हम भी ये चाहते हैं कि वोटर जो है, सॉवरेंटी शुड लाई विद द वोटर, और वोटर इस वक्त ये ना कहे हाथ पैर बांध के बिजी हमारे वोट तो मैटर ही नहीं करता। दैट इज वॉट वी वॉन्ट के इलेक्शन, लेकिन वो तो अगर वो पाकिस्तान के वोटर के ऊपर रखते हैं, तो अगर वोट मैटर नहीं करता वो तो फिर ECP के हवाले से बात होगी, ये होगी, क्योंकि इलेक्शन PMLN तो नहीं करवा। देखिए सिर्फ ECP नहीं है, केयरटेकर हुकूमत भी है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपका एक पूरा सिस्टम है जो ये करा रहा है। तो ये एक तासुर मिले कि एक ही जमात को के जैसे हमने कहा उसके लैप में आप सारी चीजें डालते जाए क्या डाल रहे हैं? लेट्स काउंट। एक तो आपका पूरा कानूनी इंसाफ का निज़ाम, दूसरा आपकी केयरटेकर हुकूमत, तीसरी ये जो अलायंसेज हैं, हमें पता है कि MQM जो है वो, और मैं थोड़ा, मुझे तो ये ख़तरनाक इसलिए लगता है MQM के लिए कि जब भी MQM और PMLN ने अलायंस की है, तो जब अगर हुकूमत में खुदा न खास्ता ये आ गए तो पहला उनका वार MQM पर ही होगा। ऑपरेशंस भी उन्होंने ही माजी में किए हैं PMLN के खिलाफ, तो वो कराची की हद तक या MQM की हद तक, और MQM ने अभी अपना बयान भी कुछ इधर उधर किया है। MQM को PMLN से डरना चाहिए? दोनों को एक दूसरे से डरना चाहिए। उनके वोटर्स, आप PMLN के वोटर से पूछें कि वो खुश है इस इत्तेहाद से। आते तारिक फजल चौधरी साहब के पास जाएंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, अभी बिलावल भुट्टो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब का, उन्होंने कहा कि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, इस तरह की बात की लफ्ज़ वो इस्तेमाल किया हमने। तो उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मुल्क में उनकी सियासत है, देखें हम उनके साथ भी लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ भी। तो आपकी पार्टी को क्या तासुर है? ये जो अभी नफीसा शाह साहिबा फरमा रही थी कि ये लगता है कि बिल्कुल ही झोली में डाल दिया है, और पूरा उन्होंने गिन के कहा, और उनकी पार्टी के लोग बार बार यही कह रहे हैं, तो आपकी पार्टी का इसमें क्या तासुर है? जो इलेक्शन का अंदाजा करते हैं हम बलूचिस्तान से करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो लोग एक कश्ती छोड़ के दूसरी कश्ती में जब जाने लगते हैं
जब जंप करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि आइंदा आने वाली पार्टी जो है वो कौन सी फेवरेट है। तो वो जो जंप करने का जो अमल था वो आपने देखा कि पहले एक पार्टी की तरफ हुआ। ये इवन हमारे जो है ना साबिक सीएम साहब जो है ना उन्होंने भी एक खत लिख दिया किसी को, और वो सारे के सारे जो है ना उसकी एक मखसूस पार्टी एक ही तरफ रवाना हो गई। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि स्टीयरिंग काट लिया और स्टीयरिंग काट के दूसरी पार्टी की तरफ रवाना हो गए। तो जिनको हम उर्फ आम में इलेक्टेबल कहते हैं, तो एक कंसिडरेबल तादाद होती है, और सबसे पहले बलूचिस्तान में ये यहाँ से तब्दीली की इब्तिदा होती है, और वहां से पता चलता है कि वो कोई पार्टी अगर किसी को फेवरेट है यानी कबूल है हिसाब तो वो कबूल वाली पार्टी कौन सी है। देखिए ये मुमकिन है कि बलूचिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोई अगर फर्ज करिए कि कोई जाना चाह रहा है तो पहले 3 में हम आते हैं, JUI की बात करता हूँ, या वो जीत जाती है, विनर होती है, या रनर अप होती है, या ज्यादा से ज्यादा तीसरे नंबर में। तो वो पहले 3 वालों को अगर किसी के साथ शामिल होना है तो वो नहीं आती, बल्कि किसी और पार्टी के साथ पहले शुरू करते हैं, उनको लिख दिए। ये वही कूफे वाला मामला है, फिर उसके फिर काट लिया जाता है। तो वो स्टीयरिंग जब कट गया तो अब शायद इसके ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम आया कि जी पहले तो ये लोग इधर आ रहे थे, इधर से दूसरी जगह चले गए, तो इसका मतलब ये हो सकता है। तो हम सारे फिल वक्त तो अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो जो इलेक्टेबल है उन्होंने अपने रास्ते काट लिए, उन्होंने एक तरफ जाते जाते जो है ना वो रुख तब्दील कर लिया। तो इसका मतलब कुछ और हो सकता है, मगर बहरहाल पे इसके बावजूद हम नजर रखे हुए हैं सारे मामले पे। और अगर कहीं पे अगर हमारे साथ फर्ज कर लीजिए कि कोई ऐसा मामला होता है जैसे 2018 में हुआ था, तो फिर शायद हम बाहर बैठे हुए कोई ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें, जिस तरह से 2018 में हमें बाहर निकाल दिया गया था पूरे प्रोसेस से, और उसका नतीजा जो है ना वो फिर ये निकला। और अगर अब भी अगर यही इस तरह की कोशिश की जा रही है और इसी तरह का मामला है, तो फिर जो है ना फिर ये निजाम जो है ना हम कह सकते हैं धांधली हुई तो निजाम चलने का नहीं। जी, तो इसका मतलब कि आपकी पार्टी को भी कुछ इस पे तजब्जुब में है कि असल में होने क्या जा रहे हैं, आप क्लियर नहीं है कि ये फेयर और फ्री इलेक्शन होगा, और आप कह रहे हैं कि वो सवालात जो नफीसा शाह साहिबा ने उठाए वो आपकी पार्टी भी उठा रही है। PTI के लिए क्या सारे रास्ते बंद हैं या नहीं? अभी हम प्रोग्राम में आपका रास्ता नहीं बंद करें, हम ब्रेक दे रहे हैं ताकि फिर आपको ज़्यादा वक्त मिले बात करने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस।